अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरबी वल अजम हबीबिना व हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मुमिनीन व इमामिल मुत्तकीन व क़ातिलिल मुशरिकीन व इमामिल मुवाहिदीन व क़ातिलिन नाक़िसीन वल क़ासिदीन वल मारिकीन आनी असदल्लाह व अबल्लाह वलियल्लाह ऐनल्लाह वजहल्लाह जद्दल्लाह आनी अली इब्न अबी तालिब लानतुल्लाहि अला अअदाए अली व मुकस्सिरे फ़ज़ाइल अली व मुनकिरे विलायत अली अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सलावत। नारे तकबीर। माशाअल्लाह तादाद काफ़ी है, मिलके नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा अली मौला है और अली का मोहम्मद मौला है। सब मिलके जवाब दीजिए, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो नारा नबियों ने भी लगाया, जो नारा वलियों ने भी लगाया, मिलके कहिए नाराए हैदरी, नाराए हैदरी बर अज़मते अलीयुन वलियुल्लाह बुलंदतर सलावत। दिल कर रहा है कि सजदे करूं अली के अल्लाह को, कि जिसने हमें किसी नौकर का नौकर नहीं बनाया, अली का नौकर बनाया है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें वो दर अता किया कि जिस दर पे आने के बाद बंदा दर बदर नहीं होता। मालिक का जितना शुक्र करें कम है कि उसने हमें उनके दर पे झुकाया जो कमी नहीं है, कायनात के सैयदो सरदार हैं। लोगों ने उमूमन आम बंदों को, छोटे घरों में रहने वालों को, मट्टी के कोठियों में, मट्टी की छत के नीचे रहने वालों को कमी कह दिया। कमी की ये तारीफ नहीं जिसके पास पैसा ना हो, बल्कि जुमला कहने लगा हूँ जिसके दिल में विलायत अली की कमी है वही तो कमी है। थोड़ा सलामत रखें, बहुत शुक्रिया। हाँ, वरना इनकी बारगाह में पैसा दौलत नहीं देखा जाता, हैसियत नहीं देखी जाती, नीयत देखी जाती है। कभी भी किसी बड़ी गाड़ी में बैठने वाले को बड़ा ना समझना। कभी कभी साइकिल पे बैठने वाला भी बड़ी गाड़ियों वालों से बेहतर होता है। जिसके कपड़ों पे पेवंद लगे हों कभी उसे हकीर ना समझना, क्योंकि दौलत कपड़ा नहीं, दौलत विलायत अली है। मुमकिन है बड़ी गाड़ियों में रहता हो, बड़ी कोठियों में रहता हो, मगर अली से दूर है। मैं जुमला कहने लगा हूँ, कभी कभी बड़े बड़े मालदार भी अल्लाह की बारगाह में वो अज़मत नहीं पाते जो खजूरें बेचने वाला मीसम पा लेता है।
छोटी सी शाजी छोटी सी दुकान है खजूरों की, क्या होगा वो मीसा में तम्मार, तम्मार तम्र कहते हैं खजूर को, तम्मार खजूरें बेचने वाला, क्या होगा वो मीसा में तम्मार जिसकी दहलीज़े रिज़्क़ पे वक्त का इमाम आ जाए और फरमाए मीसम घर जा मैं तेरे अड्डे पे बैठता हूँ, मीसम घर जा मैं तेरी खजूरें बेचता हूँ। जब वो चला गया एक बुढ़िया आई, उसने देखा आज दुकानदार असल नहीं है, ये कोई और आके बैठा है, ये क्या जाने कि असल खजूर क्या है, ये क्या जाने कि असल माल क्या है। इसने खोटे सिक्के निकाले, जानती थी कि शायद ये जो बैठा है ये सिक्कों की पहचान ना रखता हो, जाहिल औरत ये तो शजरों की भी पहचान रखता है। खोटे सिक्के लेकर आई और खोटे सिक्के दिए अली को, अली ने खजूरें दे दी। चंद दिनों के बाद वही बुढ़िया आई, अब देखा मीसम बैठा हुआ है, मीसम को दे के कहने लगी किसको बिठाया था दुकान पे, मुझे खजूरें उसने खोटी दे दी है। मीसम ने मौला अमीर से पूछा या अली बुढ़िया ऐसा कह रही थी। अली ने फरमाया मीसम उससे कह दो जैसे सिक्के दिए थे वैसी खजूरें लेंगे, वैसी खजूरें मिली हैं। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। अल्लाह ने हमें वो इमाम, वो पेशवा, वो रहबर अता किया जो ज़माने से भी पहले का है। अगर दिल हो तो मैं अली की खिलकत अव्वल पढ़ूं। एक मर्तबा जबरील बैठे थे नबी की खिदमत में और अर्ज़ किया, बात चल रही थी, नबी ने पूछ लिया जबरील मन कम कम सिनुक, तेरी उम्र कितनी है। नबी जानते थे, पूछा इसलिए ताकि रिवायत बन जाए और आज मोहसिन काज़मी यहाँ पढ़ ले। फरमाया कम सिनुक, तेरी उम्र कितनी है। जबरील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अर्श के किनारे पे एक सितारा है जो 30,000 साल के बाद एक मर्तबा निकलता है और मैंने वो सितारा 30,000 मर्तबा देख लिया है। फरमाया तुझसे ज़्यादा भी किसी की उम्र है। जी मीकाईल की, बुलाओ मीकाईल को। मीकाईल नबी की खिदमत में आया, मीकाईल तेरी उम्र कितनी है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के अर्श के किनारे पे एक सितारा 60,000 साल के बाद निकलता है और मैं वो 60,000 मर्तबा देख चुका हूँ। क्या तुम दोनों से भी ज़्यादा उम्र किसी की है। कहा जी मलकुल मौत की। उसको बुलाया जाए। मलकुल मौत आया, मलकुल मौत बता तेरी उम्र कितनी है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, अर्श के किनारे पे एक सितारा 1,20,000 साल के बाद निकलता है और एक मर्तबा निकलता है और मैं उसको 1,20,000 मर्तबा देख चुका हूँ। नबी ने जिब्रील, मीकाईल, मलकुल मौत को देखा, अगर तुम्हारा दिल हो तो वो सितारा तुम्हें दिखाऊं, तुम्हें सितारा दिखाऊं। हैरान परेशान शशदर हो गए कि या रसूल अल्लाह वो सितारा यहाँ फज्जा अली जुब्नो अबी तालिब, उसी महफिल में अली आ गए। मोहम्मद ने बढ़ के अली का खैर मकदम किया, लेकिन ये वेलकम भी अजीब था। विलायत की पेशानी से नबूवत की पेशानी जुड़ गई, अंदर से एक नूर चमका। फरमाया जिब्राइल पहचान, ये वही नूर तो नहीं है, ये वो सितारा तो नहीं जो अर्श पे देखता रहा। सलवात पढ़े अली वली की जात पे बाबा से। और रिवायत में है, शमस शाह साहिब, रिवायत में है कि एक मर्तबा जबरील बैठे थे नबी पाक की खिदमत में, अली वली आए, जबरील खड़े हो गए। नबी ने पूछा जबरील खैरियत है, खड़े क्यों हुए। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, अच्छा शागिर्द होता ही वो है जो उस्ताद के आने पे खड़ा हो जाए। फिर मैं कह रहा हूँ नबी जानते थे मगर पूछा इसलिए ताकि रिवायत बन जाए और हम तक बात पहुँच जाए। फरमाया ये तेरा उस्ताद है। जी या रसूल अल्लाह। अली ने तुझे कब पढ़ाया। जबरील ने कहा या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने मुझे बनाया। क्या कहने, जब अल्लाह ने मुझे बनाया। कब बनाया, अली ने कैसे पढ़ाया। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने मुझे अभी बनाया था, मैं अभी कुछ ना जानता था, क्या था, क्यों था, कैसे था। बनाते ही अल्लाह ने सवाल कर दिया, मन अंता व मन अना, तू कौन है, मैं कौन हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं अभी बना था, मैंने कह दिया अंता अंता, अना अना, तू है, मैं हूँ।
अल्लाह ने फिर सवाल किया, मन अंता व मन अना, तू कौन है, मैं कौन हूँ। मैंने फिर कह दिया अंता अंता अना अना। तीसरी मर्तबा फिर सवाल हुआ, मैंने फिर कहा अंता अंता व अना अना। अभी इतना कहा था, एक नूर अली चमका और इस नूर ने मुझसे कहा, जबरील ऐसे जवाब नहीं देते, कह दे अंता रब्बुल जलील व अना अब्दुल जलील, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ। पता चला जो 40-40 साल भुतों को चुकते रहे वो और है, जो जबरील को तौहीद बताए वो और है, वो और है। बुतों को झुकने वाले और हैं। जबरील को दर्स तौहीद देने वाले मुदर्रिस को अली जुब्नो अबी तालिब कहा जाता है। इसने, और ये रिवायत है बिहार में मौजूद है, मासूम फरमाते हैं कि हम तस्बीह करते थे, हमें देख के मलाइका ने तस्बीह की। हम सजदे करते थे, हमें देख के मलाइका ने सजदा करना सीखा। जो मलाइका के भी उस्ताद हों वो मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं। ये मैंने चूँकि जो आयत पढ़ी सूरह रहमान की, रहमान ने सैयदा और अली के नूर को बयान किया। मारा जल बहरैन जल तकियान, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं। अच्छा, किसी ने छठे मौला से पूछा था, ये अपना रसूलुल्लाह, इन दो समंदरों से मुराद क्या दूध के समंदर, क्या शहद के समंदर? फरमाया नहीं, ये इस्मत के समंदर हैं, ये तहारत के समंदर हैं, ये रियासत के समंदर हैं, ये इबादत के समंदर। मौला कौन? फरमाया एक समंदर मेरा दादा अली है, एक समंदर मेरी दादी ज़हरा है। जब ये मिल जाएं, लुअलु बन के हसन आता है, मरजान बन के हुसैन आता है। अल्लाहु अकबर। कौन जाने क्या है जब ये, अच्छा, ये दोनों नूर अल्लाह को भी बड़े पसंद थे, मुस्तफ़ा को भी बड़े पसंद थे। अब जुमला कह दूं, अल्लाह को भी नूर ये दोनों पसंद, नबी को भी पसंद। फिर तकसीम यूं कर दी, ए मेरा मोहम्मद, यूं करते हैं, एक नूर मैं तेरे घर भेजता हूं। नहीं 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 नहीं, जुमला जुमला जिससे नहीं लिया तुम्हें मेरा सलाम है, जो ले चुके हैं आपको ज्यादा सलाम है। भाई, एक नूर तेरे घर भेजता हूं, एक नूर अपने घर भेजता हूं। जो मोहम्मद के घर भेजा वो नूर सैयदा है, जो अपने घर भेजा वो नूर अली वलीउल्लाह है। किस तरह ये नूर पसंद है और किस तरह इनकी तकसीम की। उमूमन मैं ये सोचता था, और ये मिंबर पे जुमला भी कई मरतबा मैं पढ़ चुका हूँ, कि ये ना कहा करो कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपको सलाम जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौला से तो सलामती तुल उम्र अता फरमाए। बिस्मिल्लाह। तवज्जो है सामने मोहतरम। ये ना कहा करें कि अली की फजीलत के अली काबे में आए। फजीलतें मनवाने के लिए, फजीलतों से अफजल होने के लिए हम मोहताज हैं। जिसकी फजीलतें मोहताज हो उसे अली कहते हैं। अली का मुकद्दर नहीं कि अली काबे में आए, काबे का मुकद्दर है कि इसमें अली आए। भाई, जुमला जुमला दलील के बगैर। बन गया। पहले था जो भी, अब बावकार बन गया। कहवा अली का शुक्र अदा करने की खातर काला लिबास पहनकर अज़ादार। भाई, अली का मुकद्दर होता तो अली की माँ अपने सरताज से, वारिसे काबा से, अली के बाबा से काबे की चाबियां लेके जाती और जाके दरवाजे से अपना रास्ता बनाती। काबे ने रास्ता दे के बताया, मेरा मुकद्दर है अली आ गया, मेरा मुकद्दर है अली आ गया। अली का मुकद्दर नहीं है।
अच्छा ये भी मियां साहब कमाल कमाल, खुदा की कसम कमाल पे कमाल। बीबी घर से चाबियां ले आती, जो असल तरीका था जाने का, दरवाजा खोलती चली जाती। आवाज आएगी बिनते असद की, ए मोहसिन गाज़वी खबरदार, मैं अली की भी माँ हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बेटा मोहम्मद एक दिन फरमाएगा अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मेरा अली मोहम्मद जैसे शहर इल्म का दरवाजा है। दरवाजे दरवाजों में नहीं होते, दरवाजे दीवारों में होते हैं। दर की जगह दर नहीं है, दर की जगह दीवार है। अल्लाह ने अबू तालिब को बेटा दिया अपने घर से, चाहता तो भेज देता डायरेक्ट अबू तालिब के घर में, कर सकता है, कादिर मुतलक, और उसूल भी उसका यही है, फिर उसने क्यों ना भेजा। मैंने जितना सीरत हजरत अबू तालिब को पढ़ा है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हजरत अबू तालिब का और तौहीद का अक्सर मामला चलता रहता है। कभी ये उस पे एहसान करते हैं, नहीं नहीं अकीदा सुनने वाले मेरे सामने बैठे हैं, कभी वो इन पे एहसान करता है। भाई वो कैसे, बिस्मिल्लाह शाह साहिब, कभी ये उस पे एहसान, कभी वो इन पे एहसान। कैसे? ए अबू तालिब, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, नेकी के बदले नेकियों से होते हैं, मैं किसी का उधार नहीं रखता। याद कर वो वक्त, हबीब मेरा था, घर तेरा था, हबीब मेरा था, खाने तेरे घर के बनते थे, अब उधार मैं उतारूंगा। बेटा तेरा है, घर मेरा है, बीवी तेरी है, खाने मेरे हैं। नहीं 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 नहीं, जुमला जुमला लेना, जुमला लेना भाई, ये उधार आगे भी चलेगा। ए हबीब, एक वक्त आएगा हबीब मेरा होगा, निकाह तू पढ़ेगा, अली तेरा होगा, निकाह मैं पढ़ूंगा। अल्लाह उधार दे तो भर के देता है, तू मेरे का निकाह फर्श पे पढ़ेगा, मैं तेरे का निकाह अर्श पे पढ़ूंगा। क्या कहने, खुदा की कसम, ये अबू तालिब का और खुदा का मामला है। सारे बोलो पीछे वाले, जो है चली है घर से, बल्कि जुमला बदल के यूं कहूं, माशाल्लाह मजलिसी मजमा मेरे सामने बैठा है और मिंबर पे भी मजलिसी चेहरे बैठे हैं, और शेरे मिंबर भी और सेबे मिंबर भी। अबू तालिब ने अल्लाह से अपनी अमानत लेने के लिए अपने हरम को खुदा के हरम में भेजा। दीवारे काबा के करीब आके मादर हैदर ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, या रब्बे इन्नी मोमिनतुन बिक, ए रब मैं तुझ पे ईमान रखती हूँ। ईमान लाती हैं उम्मत की माएं, ईमान रखती है हैदर की माँ। अभी नबी ने ऐलान रिसालत किया नहीं, ऐलान से पहले कह रही है मैं तुझ पर भी ईमान रखती हूँ, मैं तेरे नबियों को भी मानती हूँ, मैं तेरे रसूलों को भी मानती हूँ, मैं आसमानी किताबों को भी मानती हूँ। अरे मुझे जुमला कहने दो ना, जो इस्लाम लाने के लिए कलमा पढ़ने के मोहताज हो वो और हैं, और जिनकी गोद में इस्लाम पलता रहे वो और हैं, वो और हैं, वो और हैं। शाह साहब मैं यहाँ हालाते हाजरा पे दो जुमले पढ़ना चाहता हूँ। दौरे हाजिर में खिताबत कर रहा हूँ और हक बनता है कि दौरे हाजिर के हालात की भी बात करूँ। बड़ा शौक है लोगों को कौमी असम्बलियों में बिल पास करवाने का। मैं, कैमरे भी 3 हैं मेरे सामने, तीनों लाइव, 2 लाइव चलें।
इन तीनों के सामने मैं कह रहा हूं, मैं इन तीनों कैमरों के सामने कह रहा हूं कि मैं मकतबे अहले बैत का फर्जंद, अली का सदका खाने वाला, आपके बिल की भरपूर हिमायत करता हूं। तौहीन अहले बैत जो करता है उसे सजा हो, बिल्कुल हो। तौहीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो करता है उसे सजा हो, बिल्कुल हो। तौहीन उम्महातुल मोमिनीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम जो करता है उसे सजा हो, बिल्कुल हो। आप 10 साल उम्र कैद की बात करते हैं, मैं इस हक में उसे 50 साल उम्र कैद दो, फांसी दो, दुनिया के सामने उसे कोड़े मारो, इसकी जुर्रत कैसे हुई इन हस्तियों की तौहीन करे। लेकिन एक काम आप भी कर दें, बिल के नीचे ब्रैकेट में बस लिख दें तौहीन की तारीफ क्या है और सहाबी की तारीफ क्या है। क्या बात है, क्या बात है। बात वाज़ेह होनी चाहिए। हम कायल हैं इस बात के, तौहीन नहीं हम करते, ना हम इस बात के कायल हैं। आप सिर्फ इतना कर दें, तौहीन क्या है, सहाबी क्या है। तमाम उलमाए इस्लाम ने जो सहाबी की डेफिनेशन की वो ये है, सहाबी वो होता है जो मुसलमान नबी के दौर में हो और उसका खातिमा भी बिल खैर हो। खातिमा उसका बिल खैर होता है जिसमें अल्लाह राजी होता है, अल्लाह उसमें राजी होता है, जिसमें रसूल राजी होता है, रसूल उसमें राजी होता है, जिसमें बतूल राजी होती। जो सहाबी है, सहाबा इकराम में जाने कुर्बान, वो सहाबी ही तो था जिसे बतूल चच्चा कहती थी। सहाबा की शान हमसे सुनो, सहाबा की तौहीन करने वाले को सजा दो। ये बिल तेरे मुंह पे पड़ जाएगा, तारीख खोलोगे तो सहाबी की तौहीन करने वाले भी सहाबी सामने आ जाते हैं। तवज्जो है या नहीं? बहुत शुक्रिया, क्या बात है। और दूसरी बात कि तौहीन किससे कहते हैं ये भी बताना पड़ेगा। हम गालियां नहीं देते, गाली वो देता है जिसके पास दलील ना हो। गाली का सहारा जाहिल लेते हैं, जो अक्लमंद है, आकिल है, आलिम है, इल्म से वाबस्ता है, वो इल्म का जवाब इल्म से देता है। गालियां देना किसी और के बड़ों का काम है। हम तो गालियां देने वालों को भी खाने खिलाते हैं, हम तो पत्थर मारने वालों को भी घर में जगह देते हैं। कोई अखलाक हमसे सीखे क्योंकि हम अली के शिया हैं। तौहीन क्या है ये भी बताना पड़ेगा। क्या हकायक बयान करना तौहीन है? अगर हकायक बयान करना तौहीन है तो हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि हकायक बयान करना तौहीन नहीं होता। अगर हकायक बयान करना तौहीन है फिर आप इमाम बुखारी को क्या कहेंगे जिन्होंने सही बुखारी में बड़ा कुछ सही लिख दिया? फिर आप मौलाना मौदूदी को क्या कहेंगे जिन्होंने खिलाफत और मलूकियत वाली किताब में बड़ा खरा खोटा सारा लिख दिया? अगर हकीकत बयान करना तौहीन है फिर कल को तेरे बच्चे कुरान भी छुपाते फिरेंगे। अल्लाह ने सूरे मुनाफिकून में सबको बेनकाब कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो है या नहीं है? तो लिहाजा जब तक ये दो चीज़ें वाज़े नहीं होती कि सहाबी की डेफिनेशन क्या है और तौहीन की डेफिनेशन क्या है, हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। ये दोनों वाज़े कर लो, अगर हमारे लिए काबिल कबूल हुई तो हम कबूल करेंगे, वरना कौमी असम्बली में ये पाकिस्तान है, इसमें ईसाइयों का गिरजा मेरे हमसाए में हो, मेरा हक नहीं बनता कि मैं उनको उनकी इबादत से रोकूं। उनका अपना नजरिया है, अपना अकीदा है, वो जो मर्जी करते फिरें। हाँ, हमारी तौहीन नहीं करते, अपनी इबादत कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह करते रहें। जब हम
किसी को ये नहीं कहते कि आपने तौहीन की है जबकि वो अली को खलीफा बिला फसल ना मानता हो। हम नहीं कहते कि आप अली की तौहीन कर रहे हैं। और जब हम अली को खलीफा बिला फसल मानते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हम किसी और की तौहीन कर रहे हैं? बात आकिलाना होनी चाहिए, बात मंतकी होनी चाहिए। बिहम्दिल्लाह हम अली से वाबस्ता हैं, हम तमाम मकातिब के मुक़द्दसात का एहतराम करते हैं। एहतराम अपनी जगह है, अकीदा अपनी जगह है, समझिए इस बात को। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कतान ये मतलब नहीं कि जो जो कहता रहे उसके पीछे चलते रहो। इत्तेहाद रखते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते, दोनों बातों में फ़र्क है। हम नहीं करते किसी की तौहीन, लेकिन याद रखना हमारा अकीदा है अली खलीफा बिला फसल है। हमारा अकीदा है नबी के बाद कायनात में अफजल तरीन ज़ात अली की है। अगर कोई काबिले इज्जत हुआ है तो अली के दर पे आके हुआ है, और जो अली से दूर है वो कल भी जलील था, वो अब भी जलील है। अली को मानने वाला अकील होता है, हकूक के बिन्ते नबी का वकील होता है। ज़मीन से ऊंचा आसमानों तक भी चला जाए मगर दुश्मन अली वहां भी। बात कर लेंगे बाद में। तवज्जो है सामने मोहतरम? हाँ शाह जी, डायरी से देखूंगा फिर, ठीक है इंशाल्लाह। अगर मुमकिन हुआ तो 27 फरवरी इंशाल्लाह पहुंचूंगा तकी शाह साहब के पास, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं पहुंच पाऊंगा, तो इंशाल्लाह मैं देख के तो बता दूंगा। तवज्जो है सामने मोहतरम? जी, अली की माँ आ गई काबे में, दीवारे काबा मुस्कुराई, बिनते असद अंदर आई। 3 दिन तक काबा बंद रहा, सारा मक्का परेशान। गई थी बीबी, 3 दिन हो गए वापस नहीं आई, दीवार फटी फिर बंद हो गई। ये जो दीवार में दरार है ना, ये दरार वजह है लोगों के दिलों में दरार डालने की। हाँ, और कमाल है मियाँ साहब, मेरा दिल कर रहा है मैं झूम के ये जुमला पढ़ूं, क्या कहने अली के और अली की माँ के। अल्लाह ने 14 सदियों के बाद, बल्कि इससे भी कबल के मौज से आज जिंदा नहीं रखे। दाऊद ने लोहे को मोम बनाया था, अल्लाह ने वो लोहा आज हमारे सामने नहीं रखा। मूसा ने असा को अजदहा बनाया था, वो असा आज हमारे सामने नहीं है। मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, वो 2 टुकड़े हमें नजर नहीं आते। क्या कहने अबू तालिब के हरम का, बिन्ते असद का मौजज़ा आज भी काबे में जिंदा रखा हुआ है। देखें लोग काबा, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। 3 दिन अल्लाह के घर की मेहमान रही, 3 दिन लोग परेशान रहे, पूरा मक्का मुस्तरिब था। 2 बंदे मुतमईन थे, एक अबू तालिब, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद भी जानते थे मेरा भाई लेने गई है माँ, अबू तालिब भी जानते थे अल्लाह से मेरी अमानत लेने गई है फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 दिन के बाद रसूल आए, दीवार फिर मुस्कुराई। अखी मुद्दत के बाद अखी को मिला, नूर मुद्दत के बाद नूर से मिला। हाथों पे मोहम्मद ने अली, दिल है चले थोड़ी देर के लिए काबा, आलमपुरा से चले काबा, है दिल? पीछे वाले सीटें बड़ी हैं हमारे पास। हाँ, अलबत्ता किसी का अपना अगर प्रॉब्लम है, दिल ख़राब हो जाए, सफ़र ना हो, वो बैठ जाए यहीं पे। और जिनकी तबीयतें, नीयतें, हसीयतें, सहनीयतें ठीक हैं, आओ शजरे मनवाने के लिए काबा चलते हैं। 13 रजब के बाद आई 15 रजब, नबी आए, अली को उठाया। माँ ने शिकायत की, ए मोहम्मद 3 दिन हो गए, ये बच्चा बोला नहीं, इसने आंखें खोली नहीं, ये रोया भी नहीं। नबी ने अली को उठाया। मंजर अजब था जब चश्मे फलक ने ये देखा, नबूवत के हाथों पे नूर इमामत चमक रहा था। फरमाया मेरा तन, मेरा मन, मेरे जी का चमन, मेरे शोला बदन, लब खोल जरा, कुछ बोल जरा। आप जिए हैदरी, ए अली
हम आए हैं आंखें खोलो, ए अली हम आए हैं आंखें खोलो। रिवायत के फिक्रे हैं अभी अली हैदर कर्रार ने आइनुल्लाही निगाहों को खोला नहीं था, अभी मोहम्मद के चेहरे को देखा नहीं था। दोनों छोटे छोटे हाथ माथे पे आए, आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मुअर्रिख ये लिखने पे मजबूर हो गया, अभी आंखें बंद हैं, चेहरा देखा नहीं, आवाज सुन के चेहरा पहचान लेना दलील है ये दोनों पहले कहीं इकट्ठे रह चुके हैं। मुद्दत के बाद भाई मिला है भाई से। सुभान अल्लाह। ए अली आप जी, ए अली हमने सुना है आपने कलाम नहीं किया। लिसानुल्लाह से आवाज आई, हुक्म कीजिए ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, तुरात सुनाऊं या कुरान सुनाऊं। लोग कहते हैं ये शिया मन घड़त कहानियां मिंबरों पे घरों में, बोला 3 दिन का बच्चा ये कैसे बोल सकता है। जाहिलो ये ईसा का भी मौला है। बुग़्ज़े अली में कहीं मोहम्मद की तौहीन ना कर बैठ जाना, ना मान अली को। इन हाथों को तो देख जहां पत्थर भी बोल पड़ते हैं, मोहम्मद के हाथों पे बेजान भी बोल पड़ते हैं। ये तो फिर भी जुबान खुदा है। नबी ने फरमाया ए अली कुरान सुनाइए। अच्छा कुरान 114 सूरतें हैं, कुरान में 6666 आयात हैं। पूरे कुरान में अल्लाह की इस वली ने सूरह आले इमरान नहीं पढ़ी, सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी, सूरह मोहम्मद नहीं पढ़ी, बल्कि सूरह मोमिनून पढ़ना शुरू की 18वें पारे में। अभी कुरान उतरा नहीं, अली ने पढ़ी, फिर बन गया कुरान। हालत रुकू में ज़कात दी पहले, फिर बना कुरान। चादर ततहीर के नीचे अली आए पहले, फिर बना कुरान। अपने हाथ से जलजले को अली ने रोका पहले, फिर बना कुरान। गदीर में बाजू बुलंद हुआ पहले, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, फिर बना कुरान। जुमला कहने तो ये तो फिर भी अली है। मोहम्मद के निकाह में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अबू तालिब ने पढ़ा पहले, फिर बना कुरान। मेहरबानी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, मौला सलामत रखे। तवज्जो है। अली मौला ने तकीशा जी सूरह मोमिनून पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अली फरमाते हैं वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू व खुजू करते हैं। जाकर पढ़िएगा सूरह मोमिनून, सारा सूरा अल्लाह ने मोमिनों की सिफात, मोमिनों का जिक्र, मोमिनों के कसीदे। ए शाह नजफ, आप दुनिया में आए, आते ही आपने अपना जिक्र नहीं किया, अपने बाबा का जिक्र नहीं किया, अपने दादा का जिक्र नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन ने आते ही पहले मोमिनो तुम्हारा जिक्र किया। अब हम पे तो उधार हो गया। बंदा वो बोलेगा जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है, हम पे तो उधार हो गया। ए मौला, ए मौला, ए मेरे वाली, ए कायनात के मौला, आप आते ही हमारा जिक्र कर रहे हैं। जरा आइए हमारे घरों में देखिए, जब हमारी माँ की गोद में बच्चा आता है, माँ पहले उसको उसका नाम नहीं बताती, उसके बाप का नहीं बताती, पहली लोरी दे तो ना दे अली पढ़ती है, अली अली करना सिखाती है। बच्चे को कुछ बोलना आए या ना आए, तोतली जुबान में अली अली करना आता है, उसे कहो नारा मार। हाथ अभी उठाने नहीं आते, वो हाथ उठाने की कोशिश करता है, उसे कहो मातम कर। हाथ मारना नहीं आता, मारने की कोशिश करता है। क्या रिश्ता है अली का और अली के मोमिनों का। अली आए तो मोमिनों का जिक्र करता है, मोमिन आए तो अली का जिक्र करते। क्या बात है, मैंने क्या कहा था।
अबू तालिब ने अपनी अमानत अल्लाह से ली। जब कहीं कोई बच्चा दुनिया में आए, वालिदैन की तरफ से पहला तोहफा दिया जाता है बच्चे को खूबसूरत नाम का। बेशक ऐसा ही है। अब हक तो बनता था, अबू तालिब का बेटा है, नाम रख लें, लेकिन जानते थे बेटा मेरा है, अमानत उसकी है। बेटा मेरा है, नूर उसका है, खून अबू तालिब का, नूर खुदा का। हाय हाय हाय। अब हजरत अबू तालिब ने अल्लाह से एक सवाल किया, क्या बात है? मैं वो सवाल पढ़ना चाहता हूँ। फिर अल्लाह ने एक जवाब दिया। अच्छा, जिस वजन पे अबू तालिब का सवाल, उसी वजन पे खुदा का जवाब। हजरत अबू तालिब ने लाल उठाया, फरमाया या रब्बे ज़ल गसा की दजी वल कमरिल मुब्तलजिल मज़ी बैन लना मिन हुक्मी कल मज़ी माज़ा तराफिस में हाज़ सभी। रिवायत कहती है आवाज़ आई खुसिस्तो मा बिल वालदी व ताहिरिल मुंतजबिर रज़ी फ़इस्मुहु मिन शामिखिन अली अली निश्तुक्का मिनल अली। ए अबू तालिब, हमने जो तुझे दिया वो तैयब भी है, ताहिर भी है, मुर्तज़ा भी है, मुज्तबा भी है। चूँकि भेजा हमने है, नुमाइंदा हमारा है, वली हमारा है, हमने इसका नाम भी अपने नाम से रख दिया है। हम अलीउल आला हैं, तेरे बेटे को अली बना दिया है। अल्लाह ने मौला का नाम रखा। मचल रही है, फलक अंगड़ाई ले रहा है, जमीन भी करवट बदल रही है। विलादत है लम यलिद के घर में, दीवार हंस के ये कह रही है शरीयतें बदले न बदले मगर मशीयत बदल रही है। कसम खुदा की, खुदा के घर से वली खुदा को लेकर असद की बेटी, असद की मादर असद को लेकर निकल रही है। असद की बेटी, असद की बेटी, असद की मादर असद को लेकर निकल रही है। आप जी क्या बात है? मौला सलामत रखें। अच्छा, मैं एक बात अर्ज करूं, ये जो बेटा हजरत अबू तालिब का, लाल अबू तालिब का नाम रखने वाला खुदा, ये वजह क्या रखा है? ये नाम अली का खुदा ने रखा है। ये वजह क्या है? वजह ये है, हर बाप अपनी तरफ से बेटे का नाम अच्छा रखता है। अल्लाह ना करे कल को वो अच्छा ना निकले, इसमें बेटे का कसूर कोई नहीं और बाप का कसूर कोई नहीं, क्योंकि बाप तो इल्म रखता नहीं था। मसलन बाप ने नाम रखा बेटे को देख के जोशे मोहब्बत यूसुफ, 10 साल के बाद वो धूप में फिरना शुरू हो गया तो बिलाल बन गया। जो है, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें कतान कोई तौहीन के ज़ुमरे में बात नहीं कर रहा। बात ज़ाहरी हुस्न की नहीं है, बात बातनी हुस्न की है। क्या बात है? किरदार अच्छा हो तो बिलाल हमें बड़ों बड़ों से बेहतर लगता है। किरदार है, रंग रंग की बात कर रहा हूँ। क्या बात है? आपकी क्या बात है? नाम यूसुफ रखा, चलो मैं मिसाल बदल दूं, नाम असदुल्लाह रखा और बेटा बिल्ली देख के डर जाए। नाम मोहम्मदीन रखा, बेटे को कलमा भी सीधा ना आए। नाम आबिद रखा और बेटे को नमाज पूरी ना आए। नाम सिद्दीक रखा, 100 नंबर का झूठा। नाम बाप ने कुछ रखा, बेटा कुछ और निकल आया। अब लोग बेचारे बाप पे गिला नहीं करेंगे, वो जानते हैं बाप ने तो अच्छा रखा था, बाप इल्म गैब कहाँ रखता था। अल्लाह ने फरमाया अबू तालिब अगर नाम तू रखेगा ना, ये कम बख्त तुझ पे ईमान, तो तेरे ईमान पे एतराज़ करने वाले तेरे नाम रखने पे भी एतराज़ करेंगे।
मुझे सारे मानते हैं कि अल्लाह आलिमुल गैब है, मैंने अली देखा हुआ है, अली का बचपन भी मुझे अली मिलता है, अली की जवानी में भी बुलंदी नज़र आती है, अली के बुढ़ापे में भी बुलंदी नज़र आती है। उस अली ने इसे हर मंजिल पे अली पाया तो नाम भी अली रख दिया। हर मंजिल पे अली, हर मंजिल पे अली पाया। जब भी कहीं दुनिया में बच्चा आए दो सवाल होते हैं। पहला सवाल क्या हुआ, दूसरा सवाल किस पे गया। मोहम्मद अली लेके आ रहे थे, मक्के के लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहा मेरा भाई। किस पे गया। अब ये जब सवाल हो ना किस पे गया, उमूमन घरों में जब सवाल हो माशाल्लाह बेटा खूबसूरत निकल आए या बेटी खूबसूरत निकल आए तो माँ फ़ौरन बोल के कहती है मामू पे गया है, नान के यहाँ थे। तो अल्लाह ना करे कोई उसका कान नाक वगैरह टेढ़ा हो जाए, अल्लाह ना करे नौज़ुबिल्लाह, तो वो फ़ौरन कहती है नहीं। अब लोगों ने नबी से पूछा ये किस पे गया है। निगाह मोहम्मद से कोई अली को देखे, आंखें देखी तो ऐनुल्लाह, चेहरा देखा तो वजहुल्लाह, ज़बान देखी तो लिसानुल्लाह, हाथ देखे तो यदुल्लाह, कान देखे तो उज़्नुल्लाह, सर का पाँव देखा तो अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। बड़ी देर बाद बोले सफर तवील है, सफर तवील है, राह निजात छोटी है। हाँ, अली का जिक्र ज्यादा, आयात छोटी है। मैं अली को किस तरह मौला कायनात कहूँ, अली का नाम बड़ा है, कायनात छोटी है। भाई यही वजह है। अब देखें बड़ा प्यारा फिक्रा कि अली का नाम बड़ा है कायनात, नाम अली की बात अभी तो हुई नहीं, अली का नाम बड़ा है कायनात छोटी है। अब सर से पाँव तक ये मेरा वजूद है ना, इसमें जितने अज्जा हैं शाह साहब, हर जुज़ मेरे कुल से छोटा है। मेरा ये चेहरा मेरे पूरे जिस्म से छोटा है, मेरे ये हाथ मेरे जिस्म से छोटे हैं, यानी जुज़ हमेशा कुल से छोटा होता है। क्या फरमाया, अली का नाम बड़ा है कायनात छोटी है। किसी सहाबी ने, बल्कि मैं नाम ले लूँ कबाहत पे नहीं, हज़रत उमर फ़ारूक का नाम सुना होगा आपने। हज़रत उमर कहते हैं कि या अली आपसे जो सवाल किया जाए आप सोचते क्यों नहीं। फरमाया आपके हाथ की उंगलियां कितनी हैं, उन्होंने कह दिया 5। अली ने फरमाया सोचा क्यों नहीं। उन्होंने कहा या अली इसमें सोचने की क्या बात है, हर वक्त तो मेरी आंखों के सामने रहती है। वाह या अली, फरमाया जिस तरह आपकी हथेली आपकी आंखों के सामने है ना, ऐसे अल्लाह की कायनात अली की आंखों के सामने है। अली की आंखों के सामने क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह या अली। मोहम्मद अपना भाई लेके अल्लाह के घर से डायरेक्ट अबू तालिब के घर आ गए, झूले में अली को लटा दिया। 3 दिन का अली, अली असगर का दादा, मौलाए ईसा झूले में महवे आराम। एक तरफ से अबू जहल आ गया, उसने कहा है अबू तालिब जी हमने तेरा बच्चा आजमाना है। फरमाया आजमाना है, काहे की आजमाइश। उसने कहा आप जानते हैं कि हालात मक्के के ठीक नहीं, लोगों ने घरों की छतों पे झंडे लगाए हैं। अब इससे ज़्यादा मैं पर्दे में क्या बात करूं, क्या बात है, खरा खोटा सब चलता है। हमने एक कसौटी रखी हुई है जो बता देता है कि बच्चा किसका है। ये कहना था अबू तालिब मुस्कुराए, क्योंकि घबराता वो है जिसे कोई परेशानी हो। फरमाया तुम 1000 बार आजमा लो, क्या करना चाहते हो। उसने कहा मैं एक अजदहा लाया हूँ, ये अजदहा हम बच्चे के आगे रखें और अगर अजदहा बच्चे को डस ले तो हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा नहीं ठीक, और अगर बच्चे को कुछ ना कहे तो बच्चा ठीक है। तवज्जो है। 3 दिन का अली, अजदहा अली आजमाने आया था। अली
के दोनों नन्हे नन्हे हाथ बाहर आए, वाह वाह, यूं अजदहे को पकड़ा, यूं दो हिस्सों में चीर दिया। ये मंजर मां ने देखा, फौरन कहा अंत हैदर। हाय 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 हाय, हैदर 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 हैदर, सुलेमान नारायण हैदरी। जियो जियो, ये नाम मां ने रखा था। ना जाने ये दिन अली को, ये तीसरा दिन अली को कितना सारी जिंदगी याद रहा था। जब मरहब के मुकाबले में आए मैदान खैबर में, फरमाया खबरदार मुझे पहचान, मैं वो हूं, मेरा नाम मेरी मां ने हैदर रखा है। हाय 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 हाय, अली मौला, क्या मेरी मां ने मेरा नाम। एक नाम अल्लाह ने रखा, एक नाम मां ने रखा। जिस तरह अजदहा खत्म किया, मार दिया, यहां से अबू जहल तड़पा। उसने कहा अबू तालिब ये तेरे बच्चे ने क्या कर दिया? फरमाया क्या किया? अरे यही तो कसौटी था, यही तो बताता था हलाली कौन है, यही बताता था हरामी कौन है। अब कैसे पता चलेगा हलाली हरामी कौन है? ये कहना था मोहम्मद मुस्कुरे। फरमाया चच्चा जान इस अबू जहल से कह दो आज के बाद जानवर नहीं बताएगा, मेरे अली की मोहब्बत बनाएगी, अली की मोहब्बत बताए। कायनात की जीनत को अली कहते हैं, अली की जीनत को ज़ैन अब कहते हैं। बाप की जीनत, सारी कायनात का सुकून है अली, अली का सुकून है अली की बेटी। बचपन से मसाइब देखे, अभी 4 साल की थी, ख्वाब देखा, बेदार हुई, तड़प गई, अम्मा एक ख्वाब ने मुझे डरा दिया है। बतूल रोई, हैदर की बेटी डर गई। फरमाया क्या हुआ? अम्मा इजाज़त दे मैं तुझे ख्वाब सुनाऊं। कहा अगर ताबीर पूछनी है ना तू मुझसे ना पूछ, फजर के बाद तेरा नाना आता है, ये ताबीर नाना से पूछना। हस्बे मामूल नबी फजर की नमाज पढ़ के बतूल के दर पे आए, इन्ना माँ की आयत पढ़ के दस्तक दी। 4 साल की ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला, ये मंजर देख के नबी तड़प गए। हाथों पे ज़ैनब उठा के फरमाया आज खैर तो है, दरवाज़ों पे छोटी बेटियां नहीं आती, आज आप क्यों आ गई? रो के कहती है नाना मैं सारी रात तेरा इंतज़ार करती रही, मैंने तुझे एक ख्वाब सुनाना है। नबी ने फरमाया बता मेरी जान क्या देखा? कहा नाना मेरे करीब आ। नबी ज़मीन पे बैठे, छोटी सी ज़ैनब को गोदी में बिठाया, कहने लगी नाना मैंने देखा मैं जंगलों में अकेली रह गई हूँ, नाना मैंने देखा जंगल में कोई नहीं, एक तेज तूफान चल रहा है, मैं पनाह लेने एक दरख्त के साए में चली गई। नाना तूफान इतना तेज था वो दरख्त कट गया, मुझे एक और दरख्त नजर आया, मैं उसके साए में चली गई। नाना तूफान की तेजी से वो भी कट गया। इसके बाद खामोश हो गई आलिया। नबी ने फरमाया ज़ैनब आगे क्या देखा? गैरतमंदों रो के कहती थी नाना मुझे शर्म आती है। नबी ने फरमाया बता मेरी जान क्या देखा? कहने लगी नाना तूफान इतना तेज था मेरे सर की चादर भी ले गया। ये कहना था, नबी ने रोना शुरू किया, ज़ैनब ये जंगल करबला है, ये पहला दरख्त तेरा अब्बास है, ये दूसरा तेरा हुसैन है। अरे जिस तूफान ने तेरी चादर लूटी वो कोई और नहीं, वो शाम गरीबा
अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो दो जुमले और सुन लो। जब शाम में गरीबा आई ना, इससे पहले का मंजर मक्तल में लिखा है, सारे मारे गए। एक मर्तबा छनकार की आवाज आई। बीबी फिजा से कहने लगी, अम्मा ये आवाज कैसी है? बीबी ने फरमाया, काज़ादी घोड़ों की नालबंदी हो रही है, ऐलान हुआ है लाशों पे घोड़े दौड़ाओ। तड़प गई मोहम्मद की नवासी, लाशों पे घोड़े। अब आवाज बंद हो गई। अम्मा आवाज बंद क्यों हुई? कहने लगी, आकाज़ादी लोग हुर की लाश पे आ गए थे, आगे हुर का कबीला आ गया। उसने कहा, खबरदार, तुमने हुर को क्या लावारिस समझा हुआ है? मार तो लिया है, हम हुर का लाशा पामाल नहीं होने देंगे। आज़ादारों फिर एक फौज आई, हबीब के वारिसों ने रोक लिया, खबरदार, हम हबीब की लाश पामाल ना होने देंगे। जब सुनती रही ना, नौकरों के वारिस आ रहे हैं, रुखिया मदीने की जानिब, नाना तेरे हुसैन का कोई नहीं है। आज़ादारों मकदर में घोड़े दौड़े। ये मंजर ज़ैनब ने देखा। इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा उस गरीब पे सलाम जिसकी दाएं की हड्डियां बाएं को मिल गई और बाएं की हड्डियां दाएं को। सर पे कुरान रख के कहती थी, भैया मुझे माफ करना, तेरी ज़ैनब मजबूर। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।